नमस्कार, तेज हरियाणा पर एक अहम अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे। ताऊ देवीलाल के पैतृक गांव चौटाला राजनीति की नर्सरी और मंत्रियों का गांव कहे जाने वाले चौटाला गांव में पिछले 11 दिनों से किसान टेल पर पानी की मांग को लेकर धरना रहे थे, जहां पर आज धरने को 8 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री का पुतला फूंकने की चेतावनी के बाद प्रशासन हरकत में आया। किसानों से 3 घंटे की वार्ता चली और किसानों ने अब इस धरने को स्थगित करने का फैसला कर लिया है। सिरसा के डवाली में चौटाला माइनर के अंतिम छोर पर चल रहा किसानों का धरना रविवार को 11वें दिन स्थगित कर दिया गया, जहां पर इससे पहले किसानों की ओर से काली पट्टी बांधकर, रेस लगाकर अलग अलग तरीके से अपना रोष प्रदर्शन किया गया और ठीक एक दिन पहले किसानों ने मटके फोड़कर प्रशासन के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की थी। लगातार जो एक्शन ऐसी बातचीत कर रहे थे, एक्शन की तरफ से भी किसानों की बात सुनी गई थी, लेकिन उसमें सहमति नहीं बन पाई। आज डबवाली एसडीएम और एससी सिंचाई विभाग की तरफ से किसानों के बीच में पहुंचकर वार्तालाप किया गया। इससे पहले सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी की तरफ से भी किसानों पर फोन पर बातचीत करके उन्हें जल्द से जल्द भरोसा दिलवाया गया था कि उनकी बात को सुना जाएगा। किसानों ने शनिवार को ही चेतावनी दी थी कि यदि 28 सितंबर को दोपहर 2 बजे तक सिंचाई विभाग सिरसा के ऐसी मौके पर नहीं पहुंचे तो मुख्यमंत्री सैनिक का पुतला फूंका जाएगा। दबाव के चलते रविवार सुबह 10 बजे ही एक्शन इंचार्ज मंदी बेनीवाल और पुलिस चौकी इंचार्ज आनंद बेनीवाल धरने पर पहुंचे। 3 घंटे बातचीत चली। डवाली चौटाला माइनर के अंतिम छोर पर दोपहर पर एससी पवन भारद्वाज, एसडीएम डवाली अर्पित सेंगल भारी पुलिस बल के साथ धरना स्थल पर पहुंचे थे। अधिकारियों किसानों के बीच में करीब 3 घंटे वार्तालाप हुई है। इस दौरान एससी और एसडीएम ने किसानों की सभी मांगों पर सहमति जताई। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि आगे अब नहर में पानी छोड़ा जाएगा और टेल तक पूरा पानी है वो पहुंचाया जाएगा। इसके तत्काल नहर पर पेट्रोलिंग शुरू करने और पानी के प्रवाह में अवरोधक हटाने के आदेश जारी कर दिए गए। रिपोर्ट आज ही एसडीएम और एससी को सौंपने को कहा गया है। अधिकारियों के आश्वासन के बाद किसानों ने धरने को 8 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया। किसानों ने स्पष्ट किया कि यदि तय समय में पानी पहुंच गया तो आंदोलन स्थायी रूप से समाप्त कर दिया जाएगा, वरना अन्यथा इसके बाद उग्र आंदोलन है वो शुरू किया जाएगा। और इसी मौके पर जो एससी और एसडीएम की तरफ से जो सहमति जताई कि किसानों को भरोसा दिलाया गया कि आगे अब नहर में पानी पूरा आएगा, टेल पर पूरा पहुंचाया जाएगा। एक्शन को आदेश दिए गए कि कल नहीं आज ही नहर पर पेट्रोलिंग करते हुए पानी ना पहुंचने पर बने अवरोधों को तुरंत हल किया जाए, जिसकी रिपोर्ट एसडीएम महोदय ने एससी महोदय को सबमिट की जाए, ताकि किसानों ने नहरी विभाग के एससी से बातें मानते हुए सहमति जताते हुए धरने को 8 अक्टूबर तक के लिए स्थगित किया है। किसानों का 6 सदस्यीय मंडल कल यानी सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी से दोपहर बाद 2 बजे उनके कार्यालय में मुलाकात करेगा, क्योंकि इससे पहले श्रुति चौधरी ने फोन इन पर किसानों से बातचीत करके उन्हें भरोसा दिलवाया था। क्या किसानों की सबसे बड़ी मुख्य मांगे हैं वो आपको सुनवाते हैं। ये उम्मीद करता हूँ कि जो जायज़ मांगे हमने मांग पत्र में आपको सौंपने जा रहे हैं वो सभी की सभी आप पूरे करने की कृपा करेंगे। नंबर 1 है चौटाला नहर की टेल 80-820 का डिजाइन बनाया जाए। किसानों द्वारा इसकी मांग पहले ही इतने नंबर रिसीप्ट नंबर 272 के द्वारा 2023 में कर दी गई थी, लेकिन विभाग ने इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। ठीक है सर, 1 यस। नंबर 2 चौटाला नहर की खस्ता हालात को देखते हुए इसकी सफाई और तटबंधों को मजबूत किया जाए। नंबर 3 नहर पर हो रही पाइपों द्वारा पानी की चोरी पर अंकुश लगाया जाए। नंबर 4 जल घरों के बोगों की जांच कर पता लगाया जाए कि कितने वैध है और कितने अवैध। अगर अवैध है तो जन स्वास्थ्य विभाग को इसकी परमिशन के लिए कहा जाए और इस पानी को पीछे से बढ़ाने का कष्ट किया जाए। नंबर 5 नहर जितने भी हफ्ते चले पूरी चले, ताकि किसानों को अपनी बारी न गंवानी पड़े, कोई भी किसान अपनी बारी से वंचित न रहे। कई बार शुक्रवार को लाइन में ले लेते हैं, कई बार बुधवार को ले लेते हैं। नंबर 6 चौटाला नहर के नवनिर्माण में पूरी पारदर्शिता रखी जाए। जो कठिनाइयां आसा खेड़ा नहर में देखने को मिली है उनको चौटाला नहर पर समझ रहते हुए निदान किया जाए, जैसे पेड़ों की कटाई, लाइनिंग, लेवल, जल घरों के मोगों और चौटाला में महाग्राम शिविर पाइप लाइन के लिए 5 क्यूसेक पानी एक शिविर बन रहा है चौटाला गांव में, तो उनकी डिमांड है जी 5 क्यूसेक। बाकी तो एक्शन साहब बता सकते हैं कितना है, हमारे को तो 5 का पता चला है, तो
वो पानी हमारे को कैसे पीछे से देंगे, वो अवैध है या वैध है वो मोबाइल? 4 क्यूसिक बड़ा ना, 76 बड़ा है, हाँ जी, 56 वाला। अच्छा, ये है जी। 7 नंबर है जी, चौटाला नहर पर तैनात है जो सुनील गोयल और जेई रोहित शर्मा और बेलदार जोगेंद्र को तुरंत प्रभाव से हमारी नहर से हटाया जाए, क्योंकि इन लोगों के रहते नहर में पानी की कोई उम्मीद किसान नहीं कर सकते हैं। ये मांग सबसे सहमत है, ठीक है ना। नंबर 8, चौटाला नहर पर जेई के तौर पर प्रवीण कुमार को लगाया जाए, जो अत्यंत मेहनती होने के साथ साथ नहर की समस्या से वाकिफ है। प्रवीण कुमार की देखरेख में नहर का निर्माण करवाया जाए। इनसे सभी किसान सहमत है, उनके रहते हमें प्रशासन से कोई शिकायत नहीं होगी। वो कराएंगे वो रफली कॉस्ट मोटा एस्टिमेट तो हर बार बड़ो मनरेगा वाली कॉस्ट बता दो। मनरेगा का जो एस्टिमेट बनाते हैं जेई कौन है इंचार्ज? जेई इंचार्ज कौन है भाई? पीछे बड़े बैठे आगे आ जाए। इकतालीस बुर्जी का 7 लाख रुपए सफाई डिविडिंग घास फूस का। नहीं, इंटरनल क्लियरेंस का मतलब तो सिल्ट नहीं है क्या? सिल्ट नहीं है, सिर्फ घास फूस और 5-6 चीजों से। तो 80 आधी नहर का 7 लाख हो गया। आगे तो सेक्शन भी कम हो जाएगा, फिर वो तो 7 तक कम होगा 10 लाख रुपए। तो फिर मनरेगा न छोड़ो, मनरेगा भी आई।